देखिए, मैं आपको 11 साल पीछे ले चलता हूं। जब आम आदमी पार्टी से ये संजीव झा जी यहां से इलेक्शन लड़े तो इनका आप मैनिफेस्टो देख लीजिए। मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था कि 100 फीटा तो है ही है, उसके अलावा जो ये मुकंदपुर से रोड यहां सीधा नाला आता है जो इब्राहिमपुर आकर के ये खत्म हो जाता है, इसको बागपत रोड बोलते हैं पुराना। तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि इसको बना करके बंद कर करके इसको रोड बनाया जाएगा, ताकि जो जाम की समस्या है उसको खत्म करने के लिए जितने अल्टरनेट रोड है, जैसे 60 फीटा स्वरूप नगर ले लीजिए, वो भी खोद दिया गया है। वो कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचता है कि आप बुराड़ी से आराम से निकल सके। आप बाबा कॉलोनी वाला रोड देख लीजिए, बाबा कॉलोनी की हालत रोड की इतनी बद से बदतर है, वहां बहुत गड्ढे हैं, वहां भी ठीक नहीं करा पा रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि जैसे कि बुराड़ी विधानसभा के लोगों से कुछ खास दुश्मनी इन लोगों की है, जो यहाँ एमएलए हो या एमपी हो, वो काम करना चाहते नहीं है। दरअसल उनका कथन या करनी में फर्क है। वो सोचते हैं कि जब हमें बिना काम करे ही वोट मिल जाती है तो हमें काम करने की आवश्यकता क्या है। दूसरी बात, जितने निकलने वाले रोड हैं, आप 41 फीटा रोड देख लीजिए जो यहाँ से जनता मेडिकल से सीधा जाता है बाबा ये आपका कमालपुर के लिए, वो उसकी भी हालत बद से बदतर है। कोई ऐसा रोड नहीं है बुराड़ी विधानसभा में जहां से व्यक्ति वहां से पैदल भी निकल सके। कॉलोनियों का बुरा हाल है, कॉलोनियों में भी रोड खोद दिए गए हैं, पैदल लोग नहीं चल पा रहे हैं। आप वाहन से चलने की बात छोड़ दीजिए, पैदल लोग भी नहीं। क्या कारण है कि जबकि जग जाहिर है यहाँ सूद लेने नहीं आया, क्या कारण है बीजेपी का? देखिए, यहाँ के जितने प्रतिनिधि हैं सबकी दुकान चल रही है, वो सब अपनी दुकानें चला रहे हैं। उसको जनता को क्या यहाँ परेशानी हो रही है, जनता किस परेशानी से जूझ रही है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। इनकी दुकानें चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज दिल्ली में। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो एमपी साहब हैं मनोज तिवारी जी, उनका भी ध्यान हमारी तरफ बिल्कुल बुराड़ी विधानसभा को ऐसे छोड़ दिया गया है जैसे कोई लावारिस विधानसभा ये हो, जबकि उनके अंदर 10 विधानसभा आती हैं। वो 10 में से बुराड़ी विधानसभा भी उनके क्षेत्र में आती है। रही हम एमएलए साहब की बात करें तो एमएलए साहब बिल्कुल गायब हैं। उनको चाहिए कि जिस जनता ने यहाँ आपको विधायक चुना है, जिसको जनता ने आपको वोट दिया है, कम से कम उनके स्वास्थ्य की, शिक्षा की, वो तो आप छोड़ दीजिए। आपने कहा था 25 स्कूल बनाएंगे, स्कूल तो छोड़ दिए, 1-2 स्कूल बने, उसके अलावा स्कूल भी स्वास्थ्य की बात करें वो भी बिल्कुल लाचार व्यवस्था है। एक स्वास्थ्य के नाम पर एक हॉस्पिटल बना था, वो 200 बेड का, वो 800 बेड का करा गया, लेकिन उसमें भी कोई सुविधाएं नहीं है। भगवान ना करे किसी को मेजर प्रॉब्लम हो जाए तो वहां इसका कोई इलाज नहीं है। हम स्वास्थ्य शिक्षा में तो पिछड़े हैं ही हैं, लेकिन मेन जो मुद्दा इस समय है, जो हमारे रोजाना जो ये हमारी लाइफ लाइन है 100 फीटा रोड, जो हमारे लोग यहाँ से ड्यूटी करने जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट हो, प्राइवेट हो, या जो भी अपना व्यवसाय करते हैं, वो लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं कि रास्ता निकलने के लिए बुराड़ी से निकलने का मतलब ये समझिए 1-1.5 घंटा आपको पूरा बाईपास पहुंचने तक लगेगा। चाहे आप किसी भी रास्ते से चले जाइए, चारों तरफ रास्ते बंद कर दिए गए हैं। थोड़ा बहुत रोड चल रहा था वो नाले वाला, तो रोड भी खोद करके डाल दिया गया, तो वहां से भी आदमी नहीं निकल पा रहा है। 60 फीटे स्वरूप नगर से आदमी नहीं निकल पा रहा है, बाबा कॉलोनी टोटा है उससे नहीं निकल पा रहा है। जितने भी बाहर निकलने वाले रास्ते बुराड़ी के हैं, जो बाहर निकलते हैं विधानसभा से, वो सारे रास्ते बंद हैं, सारे रास्ते खुदे हुए हैं। तो मैं यही जो प्रतिनिधि हैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि आप संज्ञान लीजिए और इस पे पब्लिक के हित के लिए आप रोड पे आकर के काम कीजिए। देखिए, काम करने का एक तरीका होता है और काम पूरी दिल्ली में चलते रहते हैं। सरकार अलग अलग तरह के काम करती रहती है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा, एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, कुछ दिनों पहले आपने देखा जो रिंग रोड है उस पर ये अपना नारायणा के पास एक लगभग 1 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया गया है, लेकिन उससे पहले एक वैकल्पिक रोड तैयार की गई जहां से लोग आराम से सुविधापूर्वक निकल सकें। वो किया गया, उसके बाद फ्लाईओवर बनाया गया। ये आप बताइए, इतना रोड तो ये नहीं चलता है ना जितना रिंग रोड चलता है, इतना तो ये नहीं चलता है ना, इतनी संख्या इस पे से गुजरती है। लेकिन उसके बाद भी इसके हालात इतने नर्क से भी बदतर कर दिए गए हैं क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। और विधायक जी ने पिछले साल चुनाव से पहले ये कह दिया था कि भाई ये अभी हम ठीक कर देने चुनाव से पहले, उसके बाद कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। वोट लेने के लिए खाली इस तरीके से कह दिया गया। चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, 5 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, सरकार भाजपा की है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा के हैं, और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद हैं, विधायक हैं, लेकिन सारे के सारे केवल
चोरी करने के लिए तो आपस में मिले हुए हैं, पूरा गठजोड़ है सब में आपस में, लेकिन काम करने के लिए कोई नहीं मिला हुआ। अब देखिए कि जिस तरीके से पूरे रोड को खोद के जो डाल दिया गया है, वैकल्पिक मार्ग एक भी नहीं है बुराड़ी में आने जाने के लिए। आप देखिए कि जो नाले वाला रोड है जिससे लोग काफी संख्या में आ जाते थे, वो भी बंद पड़ा है, उसको भी खोद के डाल दिया है। पुस्ते पे चले जाइए, वहां बड़े बड़े कंटेनर रखवा दिए, फिर खोद के डाल दिया, झड़ोदा के पास खोद दिया, तो वहां भी व्यवस्थाएं खराब हैं। उधर से आ जाइए, भलेसवा से घूम के आएंगे तो वो रोड भी खोद दिया है, 60 फुटा रोड भी खोद दिया है। मतलब कुल मिला के व्यवस्था ऐसी कर दी गई है कि बुराड़ी के लोग सुविधा पूर्वक इस तरफ से तो कहीं से नहीं निकल सकते, और किसी को जाना है तो हरियाणा घूम के जाओ, बॉर्डर घूम के जाओ। ये व्यवस्था यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बना दी है। ये बहुत निंदनीय है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बुराड़ी का दुर्भाग्य मैं समझता हूँ। और जो अभी मंगेश भाई ने कहा, यहाँ के एक एक व्यक्ति को मैं समझता हूँ 1 तारीख को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मंगेश भाई के नेतृत्व में 1 फरवरी को एक बड़ा प्रदर्शन जो है हम लोग करेंगे इस मुख्य मार्ग 100 फुटा मार्ग को लेकर के, जिसको मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ। अगर आप पत्रकार सब बंधु हैं, आप भी डेली यहाँ से गुजरते हैं, जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो एनजीओ चलाते हैं, जो आरडब्ल्यूए चलाते हैं, उन सबको हम आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि ये समस्या सबकी है। जितने अगर छोटे छोटे आरडब्ल्यू के प्रधान भी चुनकर बने हुए हैं, तो उनसे भी हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं कि भाई ये लड़ाई हमारे और आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। अगर आपके बच्चे भी स्कूल जाने तक के लिए नहीं निकल पा रहे हैं घर से, तो आप समझ सकते हैं कि व्यवस्थाएं कितनी खराब हैं। तो मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि 1 फरवरी को कौन सी इंजीनियरिंग लगाई है इन्होंने, हमारी समझ से बाहर है। अगर विधायक जी को या सांसद जी को ये इंजीनियरिंग समझ में आती हो तो वो बुराड़ी के लोगों को बता दें कि यहाँ आने वाले समय में भविष्य में कोई बड़ा फ्लाईओवर बन सकता है या मेट्रो लाइन आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है। ये भविष्य इतना बर्बाद कर दिया लोगों का कि देखिए, मुंडका देख लीजिए, किराड़ी देख लीजिए और रोहिणी देख लीजिए, रिठाला देख लीजिए, हरियाणा के बॉर्डर तक मेट्रो चली गई है। हमारे यहाँ आ ही नहीं सकती है, क्योंकि बीच में इतने बड़े बड़े चैम्बर बना दिए गए। अब वहां ना पिलर खड़े हो सकते, ना वहां से कोई बड़ा फ्लाईओवर निकल सकता है, ना मेट्रो लाइन निकल सकती है। तो ये व्यवस्थाएं बुराड़ी को पूरे तरीके से यदि बर्बाद करने का पूरा श्रेय दिया जाएगा इतिहास में कभी, तो मनोज तिवारी और संजीव झा दोनों को दिया जाएगा। दोनों के सर पे ताज सजेगा कि बुराड़ी विधानसभा को बर्बाद करने वाले 2 लोग थे, एक मनोज तिवारी सांसद भारतीय जनता पार्टी के और संजीव झा विधायक आम आदमी पार्टी के, दोनों ने मिलकर बुराड़ी को बर्बाद कर दिया।